नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में एक गुस्सा है, आक्रोश है और इसी आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है। और यही संदेश देने के लिए आज मीरा भाईंदर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मीरा भाईंदर शहर के सभी नागरिक और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यह तिरंगा रैली मीरा रोड पूर्व के सिल्वर पार्क से शुरुआत होकर मीरा रोड स्टेशन तक की गई और इसमें हज़ारों की संख्या में मीरा भाईंदर शहर के आम नागरिकों के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जनता, पूरे देश की जनता भारत सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इस रैली के दरमियान हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर इस तिरंगा रैली का क्या मकसद था और किस प्रकार की ये तिरंगा रैली थी। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है। पहले तो मैं उनको नमन करता हूं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे बेगुनाह देशवासियों के ऊपर गोलियां चलाई और उन्हें मारा, उसी के एक रिएक्शन हमारे देश के लोगों में जो एक गुस्सा था, एक आक्रोश था, हमारे देश के सैनिकों ने उन आतंकवादियों के पीओके में घुस के सिंदूर ऑपरेशन किया और उन आतंकवादियों को उन्हीं के घर में घुसकर मार गिराया। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है, गर्व की बात है कि हमारे देश के जो सैनिक हैं उन्होंने हमारे देश के बेगुनाह लोगों को जो मारा गया था पहलगाम में, उसका बदला लिया और हमारे देश के नागरिकों को एक सम्मान दिया। उसी हमारे देश के महान सैनिकों के लिए हमने ये एक तिरंगा यात्रा आज निकाला है मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में। और आप सभी देख रहे हैं कि काफी पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने आज राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एक तिरंगा यात्रा देश के वीर सैनिकों के लिए सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के लिए निकाला गया है। और आप सब देख रहे हैं कि आज मीरा भाईंदर में इस यात्रा में जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के तिरंगा यात्रा में साथ दिया उनका। आप संदेश क्या देना चाहेंगे? इससे यही संदेश है कि देश और देश का सैनिक, भारत की सेना इस तरह से मजबूत है कि इस तरह से आतंकवादी या देश में होने वाले किसी भी इस तरह के आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी देश की सेना पूरी तरह से सज्ज है। देश की थल सेना, वायु सेना और देश के सैनिक पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ में ऐसे आतंकवादियों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यामध्ये जे आपले 26 पर्यटकांचा भाग बळी गेला, त्यानंतर भारतीय सेनेने जी कामगिरी केलेली आहे, ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून जे दहशतवाद्याला खतपाणी घालण्याचं काम हे पाकिस्तानच्या देशातून होत होतं, या ठिकाणी देश एकसंघ आणि एकता आणि अखंडता राहण्यासाठी आज आम्ही ही रॅलीचं आयोजन केलं होतं। ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून या देशामध्ये सर्व पक्ष, सर्व धर्म, सर्व जातीपाती एकत्र येत हा देश अखंड राहावा, यासाठी काँग्रेस पक्षाने अनेक वर्षापासून एकच नारा दिलेला आहे, सर्व धर्म समभाव। आणि हा सर्व धर्म समभाव, एकता आणि अखंडता टिकवत मीरा भाईंदर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून देखील आज आदरणीय आपण प्रधानमंत्री राजीव गांधीजीची आज पुण्यतिथी आहे। या देशासाठी त्यांनी देखील बलिदान दिलेलं आहे आणि महात्मा गांधीजींच्या विचारधारेवर चालणारा आपला देश
असाच अखंडितपणे आणि एकसंघ राहील यासाठी काँग्रेस पक्ष सत्ताधाऱ्यांबरोबर असेल. आम्ही या सर्व काँग्रेस जनांचे या ठिकाणी आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत. त्यांनी या ठिकाणी सहकार्य केलेलं आहे, सहभाग घेतलेला आहे आणि हे एकतेचं प्रदर्शन दाखवत आपण एकसंघ आहोत हे दाखवलेलं आहे. स्वर्गीय राजीव गांधी हमारे पंतप्रधान जो है उनकी आज पुण्यतिथि है. राजीव गांधी जी ने भी देश के लिए बलिदान दिया और पिछले दिनों पहलगाम में जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंसी ने पहलगाम में 26 लोगों को मार गिराया, उसका विरोध जताने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान की जो मिलिटेंट्स के ठिकाने थे उसको उद्ध्वस्त किया. सारा देश इस समय देश की आर्मी, देश की सेना के साथ और देश के सरकार के साथ खड़ा रहा. राहुल गांधी जी ने जिस दिन ये डिसीजन लिया गया कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, उस दिन से कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रही और एक सद्भावना की भावना, एकता का संदेश पूरे देश भर में दिया. वही संदेश लेके आज हम पूरे मीरा भाईंदर में सद्भावना रैली की. जो लोगों ने बलिदान दिया उनके लिए ये रैली की गई. सभी धर्म, सभी जात के लोग इसमें शामिल हुए, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी लोग शामिल हो गए और एक अच्छा संदेश मीरा भाईंदर में देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने मुजफ्फर हुसैन जी के नेतृत्व में उनकी की है. और आप सभी ने भी जो साथ दिया है, जो हमारे जनता ने साथ दिया है, उसके लिए हम सबका आभार मानते हैं. युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सबने देखा रहेगा पिछले कुछ दिनों पे हमारे जो आर्म फोर्सेस में जो महिला जवान है उनके रिलीजन के ऊपर से बाद में काफ़ी लोगों ने, जो आईटी सेल कहा जाता है, उस आईटी सेल ने काफ़ी अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर की. साथ ही में जो परराष्ट्र सचिव है मिस्त्री जी, उनके ऊपर भी जब सीज फायर है उसके बाद की बात मैं कह रहा हूँ, उनके ऊपर भी अलग तरह से एक तरीके से लांछन लगाने का काम इस आईटी सेल ने किया. लेकिन हम कांग्रेस की ओर से बताना चाहते हैं कि जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उन पूरे आर्म फोर्सेस पे पूरे मीरा भाईंदर के साथ ही में पूरे देश को गर्व है और उनके बतौर रिलीजन वगैरह ये जो अलग अलग उनके ऊपर टारगेट करना चाह रहे उनको उनका हम खंडन करना चाहते हैं, उनका निषेध करना चाहते हैं और पूरी ताकत के साथ इस देश का हर एक नौजवान आर्मी फोर्सेस के साथ ताकत के साथ खड़ा है. ये संदेश इस तिरंगा रैली के साथ हम देना चाहते हैं. तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस कमेटी की ओर से एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली में मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. वैसे तो आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है और यहाँ पर उन्हें भी एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया. उन्हें पुष्प अर्पण करके उन्हें याद किया गया और उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया. तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है ताकि एक संदेश जाए कि आतंकवाद के मुद्दे पर देश की जनता एक साथ है, एकजुट है और किसी भी हाल में आतंकवाद को कोई भी यहाँ पर सहारा नहीं दिया जाएगा, ऐसा एक संदेश देने की कोशिश की गई है. इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल. धन्यवाद.